शिवसेना एक ऐसी पार्टी जिसका गठन 1966 में किया गया और ये महाराष्ट्र की गलियों में पार्टी बनी और इस पार्टी के गठनकर्ता थे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी का गठन 1966 में किया और ये पार्टी महाराष्ट्र में पूरे में सक्रिय हुई और इसने राज भी किया और ये केंद्र सरकार में भी सक्रिय रही और देश के अंदर भी काफ़ी हद तक सक्रिय रही। बाला साहब ठाकरे का ऑल इंडिया में अच्छा नाम रहा और उन्होंने देश में एक मजबूत इंसान की छवि के साथ अपना जीवन जिया। लेकिन इस पार्टी में एक बड़ी बात ये भी रही कि इस पार्टी को हमेशा धोखे बहुत मिले और धोखे देने वाला कोई और नहीं, अपने ही लोगों ने इसे धोखा दिया। सन 1991 में इस पार्टी को पहला धोखा छगन भुजबल जी के द्वारा दिया गया, क्योंकि छगन भुजबल जो थे इस पार्टी में बाला साहब ठाकरे के बाद दूसरे नंबर के शख्स थे। जब वो इस पार्टी को छोड़कर गए तो उनके साथ कई विधायक चले गए और छगन भुजबल के साथ में काफ़ी अच्छा ओबीसी वोट जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था वो भी वोट खिसक गया पार्टी से। जब पार्टी ने माना कि हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद 2005 में एक और बड़ा धोखा मिला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। जब उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा तो भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और नुकसान की भरपाई जब तक हो भी नहीं पाई थी जब तक 2006 में बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, जो कि शिवसेना के उत्तराधिकारी माने जाते थे, यानी कि बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, उनके भाषण की शैली और उनका नेतृत्व करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा जनता को लोकप्रिय था। लेकिन उन्होंने 2006 में शिवसेना को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के नाम से एक नई पार्टी गठन कर लिया। लेकिन उनकी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाई और ना ही अच्छी तरीके से बहुमत में रह पाई। लेकिन जब पार्टी को सबसे बड़ा धोखा लगा 2022 में, जो पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे, उन्होंने पार्टी में बगावत करके, उस समय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनकी बगावत की वजह से उनके साथ 1/3 से ज़्यादा विधायक आ गए बीजेपी के साथ में। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी को अपना पद छोड़ना पड़ा, यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहे। और उद्धव ठाकरे को इससे ही बड़ा धक्का जब लगा कि जब उनकी पार्टी का नाम उनसे छिन गया, यानी शिवसेना का नाम छिन गया और पार्टी का निशान यानी कि धनुष बाण एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम शिवसेना UBT यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप हो गया और उन्हें एक नया निशान मिला, उसका था मशाल। उसके साथ शिवसेना को अपना पहचान, अपना चिन्ह दोनों ही खोने पड़े। उसके बाद सबसे बड़ा धोखा लगने वाला है 2026 में, जब पार्टी के 9 MP में से 6 MP पार्टी को छोड़ने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें 9 MPs को बुलाया गया, लेकिन 9 में से केवल 3 ही MP उस पार्टी की मीटिंग में पहुंचे, 6 MP पार्टी की मीटिंग में नहीं पहुंचे। अगर अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि इन 6 लोगों ने शिवसेना को छोड़ दिया है, लेकिन लग रहा है कि शायद ये शिवसेना को छोड़ देंगे। अगर ये भी शिवसेना को छोड़ देते हैं तो शिवसेना के पास केवल 3 MPs रह जाएंगे और शिवसेना एक महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी थी, उसका नंबर 2 पर नाम आया करता था, उसने राज्य भी किया महाराष्ट्र में, लेकिन अब शिवसेना किसी भी तरह की नहीं रह पाएगी। दोस्तों, शिवसेना ने धोखे कितने खाए हैं हम सब बताएं, आपको कैसे गठन हुआ है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।